अज़ीज़ मोमिनीन, ईद पाशका हमारी सबसे बड़ी और अजीम ईद है। यही वजह है कि पाक माँ कैथोलिक कलीसिया 50 दिन बड़े ईमान के साथ यसु के जी उठने का जश्न मनाती और जी भर के उसके जी उठने पर गौर खौस करती है। आज ईद पाशका के तीसरे इतवार पहली तलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि मुकद्दस पतरस और यूहन्ना हैकल के सामने खड़े होकर यहूदियों से कहते हैं कि तुमने ज़िंदगी के बानी को मार डाला, मगर खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया और हम उसके मरने और जी उठने के गवाह हैं। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल के पहले ख़त से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि मसीह खुदावंद ने लहू बहाकर तमाम जहानों का कफ़ारा दिया। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका हमें बयान करती है कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों से गुफ्तगू करके उनका जहन खोलते हैं कि जैसा मेरे हक़ में नविश्तों में लिखा था उसके ऐन मुताबिक तुम्हारी आँखों के सामने मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ, इसलिए अब तुम मेरी गवाही देना। जिससे शागिर्द खुशी से भर गए। आएँ आज की तलावतें सुनें। तुमने मुब्दी हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका तीसरा बाब 13 से 15 फिर 17 से 19वीं आयत तक। इब्राहीम, इसहाक और यकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यसू को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातूस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसे छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कदूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातर छोड़ दिया जाए, मगर मुब्दी हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से ज़िंदा किया, इसके हम गवाह हैं। अब ए भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें उसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। वो हमारे ही गुनाहों का कुफारा है, फ़क़्त हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त उसका दूसरा बाब 1 से 5वीं आयत तक। ऐ मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम गुनाह ना करो, और अगर किसी से गुनाह सरजद हो तो बाप के पास हमारा एक वकील है, यानी यीशु मसीह अल सदीक है, और वो हमारे ही गुनाहों का कुफारा है, फ़क़्त हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करें तो हम इससे जानते हैं कि हमने उसे पहचान लिया है। जो कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं। मगर उसके कलाम पर अमल करता है, फिल वाक़े उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाराए हम्द।
जब तू बातें करे हम पर नविश्तों को मुनकशिफ कर दे, हमारे दिलों को पुरजोश बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजीले जलील बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 24 बाब 35 से 48वीं आयत तक। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ते वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसे मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और तअज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसे दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफे अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं।